हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। मैथ फॉर मैथ्स क्लास 6 के मैथ सीरीज में हम लोग चल रहे हैं अभी चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, और इसमें हमने लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। ठीक है, और हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, दैट इज सर्कल। ठीक है, तो आज हम लोग सर्कल, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स है वो देखने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स है, मैं बात कर लेता हूं। मैं आप लोगों को आज क्या बताने वाला हूं, ठीक है, दैट इज सर्कल। ठीक है, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, आर्क, सेक्टर, सेगमेंट एंड सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये सभी चीज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज सर्कल में, इस टॉपिक में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक क्लास 6 के मैथ सीरीज में जो जो चैप्टर्स हमने करवाए हैं वो नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लें, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डीप से, बहुत ही बेसिक ढंग से समझाया है। ठीक है, कि आपका कहीं भी डाउट ना रह जाए। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम लोग बढ़ते हैं। सर्कल है ना, तो हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर सर्कल है क्या। ठीक है, तो मान लीजिए, एज्यूम करिए कि आपके पास एक रोप है, एक रस्सी है। ठीक है, किसी मतलब कि उसका कुछ फिक्स्ड लेंथ है। ठीक है, मान लो आपके पास कुछ ऐसा रस्सी है। ठीक है, ये आपके पास रस्सी है। ठीक है, इसका एक एंड होगा, दैट इज, इसका नाम मैं दे रहा हूं मान लो ओ। ठीक है, अनदर एंड, इसका मैं नाम दे रहा हूं पी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रोप है। ठीक है, एक मान लो इसका लेंथ है 1 मीटर। क्या मान लिया कि एक 1 मीटर का रोप है। ठीक है, इसका एक इंड ओ है और एक पी है। ठीक है, अभी एक इंड को क्या करते हैं ना, कि जो हमारा ओ है, ठीक है ना, इसको हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, मान लो कुछ लिया और इससे फिक्स कर दिया किलूल से। ठीक है, फिक्स कर दिया, और तो अब ये फिक्स हो गया, ये तो मूव करेगा नहीं। और ये जो हमारा फ्री इंड है ये फिक्स्ड हो गया, और ये जो फ्री इंड है हमारा, ठीक है, इसको क्या करते हैं ना कि मूव करवाते हैं। ठीक है, कैसे मूव करवाते हैं कि इसको ऐसा मूव करवाएंगे, ठीक है, कि हमारा जो रोप है, ठीक है, वो कहीं स्ट्रेच ना हो। ठीक है, मतलब कहीं ये ना कि लूज हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अच्छा यहां से चल रहे हैं फिर ऐसा लूज कर दिया, नहीं। ठीक है, इसका लेंथ जितना है 1 मीटर, ठीक है, उतना लेंथ आपको बनाए हुए रखना है, मतलब इसको पूरा टाइट किए हुए रखना है। ठीक है, और इसको फिर क्या करना है, मूव करवाना है। ऐसा मूव करवाएंगे कि फिर जहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, फिर उसी पॉइंट पे हमको आना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा ना, ठीक है, कि आपका रस्सी मान लो कुछ ऐसा था। ठीक है, आप उसको 1 मीटर के लेंथ पर अगर फिक्स किए हुए, बिना लूज किए हुए, कुछ आप उसको ऐसा मूव करवाओगे तो कुछ ऐसा मूव होगा। देखो, कुछ इस प्रकार से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, और फिर वापस हमें इसी पॉइंट पे आ जाना है। समझ में आया? यहां से हमने क्या किया, ठीक है, मूव करना स्टार्ट किया। कांस्टेंट डिस्टेंस 1 मीटर बनाए हुए थे हम लोग। ठीक है, जो कि लेंथ था रोप का। ठीक है, अब इसको मूव करवाया, मूव करवाया, मूव करवाया, मूव करवाया, मूव करवाया, और वापस उसी पॉइंट पे हमने उसे ले आया। समझ में आ गया? तो इससे देखो क्या हो रहा है, ये एक फिगर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, एक कर्व ड्रॉ हो रहा है, कुछ इस प्रकार का हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो हमारा कर्व है ना, ये जो हमारा फिगर बन रहा है कुछ ऐसा राउंड टाइप का, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? ये हमारा सर्कल है। सर्कल का फॉर्मेशन समझ में आया? ठीक है, कि अगर आपके पास एक रोप है, एक रस्सी है, या कोई भी चीज, ठीक है, जिसका फिक्स्ड लेंथ है, ठीक है, तो उसके एक इंड को फिक्स करना है, एक इंड को फ्री छोड़ना है। ठीक है, और जो हमारा फ्री इंड है उसको विदाउट लूज किए हुए, बिना लूज किए हुए, ठीक है, एक बार उसको क्या करो, एक टोटल रिवॉल्यूशन उसका करवा दो। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन होगा, मतलब जिस पॉइंट से वो स्टार्ट किया चलना उसी पॉइंट पे आकर वो रुकेगा। ठीक है, तो जो हमारा एक पाथ ट्रेस होगा, जो हमारा एक पाथ बनेगा, ठीक है, जो हमारा एक कर्व बनेगा, ठीक है, यही कर्व हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज सर्कल। समझ में आ गया सर? दैट इज सर्कल। समझ में आ गया? अब देखिए, ये जो सर्कल है ये क्लोज्ड फिगर है, दिख रहा है, क्लोज्ड कर्व है, दिख रहा है ना, ठीक है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। समझते हैं कैसे ये पॉलिनोमियल नहीं है, समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पॉलिनोमियल में हमने क्या किया था, क्या बात किया था, कि वो भी एक क्लोज्ड फिगर था, लेकिन वो किससे बना हुआ था, इंटायरली, तो लाइन सेगमेंट से। अब बताइए, यहां पर आपको कोई लाइन सेगमेंट दिख रहा है क्या? नहीं, ये क्या है, ये टोटली जो हमारा है, ठीक है, ये कर्व लाइन है। कर्व लाइन है ना, ये क्या है, कर्व लाइन है। इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। It is a closed figure, but it is not made up entirely by line segments, so it is not a polynomial. Okay, it is a circle. समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें कुछ टर्म्स है सर्कल में, जैसे जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट था ना, जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट था जिसको फिक्स कर दिया था, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल का सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड
सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, एंड दिस, अब समझना है, ये जो हमारा डिस्टेंस था, ये जो हमारा लेंथ है, ठीक है, ये जो हमारा सर्कल के सेंटर से, ठीक है, सर्कल के, आप देखो ये जो हमारा रूप था ये 1 मीटर का था, ठीक है। अब ये ओ जो पॉइंट है ये सर्कल का सेंटर हो गया, और ये जो पी पॉइंट है ये बताओ सर्कल पे कोई पॉइंट है या नहीं, है ना। ये जो हमारा पी पॉइंट है ये सर्कल पे कोई पॉइंट है, सर्कल के का जो पाथ है, जो कर्व है सर्कल का, उस पर कोई पॉइंट है पी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सर्कल के सेंटर से अगर हम लोग सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल अगर कोई पॉइंट है तो उसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट ये बनता है ना, ये हमारा रेडियस होता है। क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस हमारा क्या हो गया, ठीक है, कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के पाथ पे किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है हमारा, ठीक है, ओपी, ये जो लाइन सेगमेंट बना हमारा ओपी, दिस वन, ये हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इस सर्कल का क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो एक पॉइंट पी था हमारा, ठीक है, मान लेते हैं कि अनदर पॉइंट हमारा क्या है, क्यू है, ठीक है, ओ से क्यू को मिला दिया, ठीक है। अब मान लो कोई है पॉइंट आर, तो ओ से आर को ऐसे मिला दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट है हमारे पास ए, तो ओ से ए को मिला दिया, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट है हमारे पास बी को मिला दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो जो भी पॉइंट आप ले रहे हो सर्कल पे ऐसा पॉइंट से जितना भी पॉइंट है दैट इज क्यू आर ए बी, जितना भी हम लोग पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है, सर्कल के पाथ पे, मतलब ऑन द सर्कल, है ना, सर्कल पे है ये सब पॉइंट, ठीक है। तो आप अगर सेंटर से उस पॉइंट को मिलाओगे ना, ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट बनेगा दैट इज ओ क्यू, ओ आर, ओ ए एंड ओ बी, ये सभी क्या होंगे, सर्कल के रेडियस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस क्या क्या आपको दिख रहा है, दैट इज ओपी हो गया हमारा, ठीक है। देखो रेडियस एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो जैसे लाइन सेगमेंट को हम लोग डिनोट करते थे वैसे ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ओपी हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, दैट इज ओक्यू हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ओ आर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया हमारा ओ ए हो गया, ठीक है। तो ये सब जितना दिख रहा है ना, ये लाइन सेगमेंट सभी क्या है, रेडियस है, ये सब क्या है, दैट इज इक्वल्स टू रेडियस, क्या है सर, रेडियस है इस सर्कल के, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो रेडियस क्या हो गया हमारा, सेंटर से सर्कल पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसको ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो लाइन सेगमेंट बन रहा है दैट इज हमारा वो रेडियस, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो सेंटर होता है ना, ये सर्कल के मिडिल में होता है, सेंटर क्या होता है, सर्कल के मिडिल में, ये याद रखना है। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं इसे हटाता हूं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास ये एक सर्कल है, क्या है हमारे पास ये एक सर्कल, ठीक है, इसका एक सेंटर है मान लो O, ठीक है, और सर्कल पे मान लो कोई पॉइंट है P, ठीक है। तो जो रेडियस होता है, जैसे आप सर्कल पे कोई भी पॉइंट लोगे और सेंटर से उसको ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो जो हमारा लाइन सेगमेंट बनेगा वो हमारा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। और रेडियस का लेंथ हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओपी था, हमने जो रोप लिया था वो 1 मीटर का था, ठीक है। तो आप इसको यहां पर इसका लेंथ मापो या आप यहां पर इसका लेंथ लो, ठीक है। मान लो ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, तो ये भी 1 मीटर ही होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है ए, ठीक है, तो ये भी 1 मीटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि सब तो रेडियस है हमारा, ओपी ले लो या ओक्यू ले लो या ओए ले लो, ठीक है, तो सभी हमारा रेडियस है, तो रेडियस हमारा क्या होगा, सब जगह सेम होगा, दैट इज 1 मीटर। जो इस लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा, ठीक है, वही रेडियस का, वही हमारा रेडियस है ना, ये हमारा जो लाइन सेगमेंट है यही हमारा रेडियस हो रहा है। तो हमारा रेडियस का अगर लेंथ पूछ दिया, ठीक है, तो कितना, तो दैट इज जो हमारा लाइन सेगमेंट है दैट इज ओपी, उसका जितना लेंथ होगा वही हमारा रेडियस होगा, समझ में आ रहा है, ये क्लियर है यहां तक। अब मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट कुछ ऐसा दे दिया यहां पर बी, एक पॉइंट क्या दे दिया बी, ठीक है। अब इसको आप ज्वाइन करो सेंटर से, ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ दिखेगा कि अच्छा ओबी, ये हमारा क्या है, एक ओबी जो हमारा एक है क्या है, इस पॉइंट को, सर्कल पे एक पॉइंट था उसको जब हमने ज्वाइन किया किससे, सेंटर से, तो ये जो ओबी बना, ये जो लाइन सेगमेंट बना, ये हमारा रेडियस हो गया, तो ओबी हमारा क्या है, रेडियस, ठीक है। अब ओपी जो है ये भी हमारा रेडियस है ना, ओपी इट इज आल्सो रेडियस, है ना। ओबी ले लो, ओपी ले लो, दोनों क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो दोनों को मैं मान रहा हूं कि चलो हमको निकालना है कि बीपी कितना होगा, हमारा जो बीपी है ये हमारा कितना होगा, ठीक है। तो चलिए निकालिए बीपी क्या होगा हमारा, ठीक है। तो बीपी हमारा क्या होगा, बीपी हमारा हो जाएगा ओबी प्लस ओपी, यही ना, ओबी इतना लेंथ और प्लस इतना लेंथ, दैट इज बीपी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ओबी प्लस ओपी, ये,
और OB और OP दोनों कितना था, ये भी R था, ये भी R था ना। देखो OB ये भी हमारा रेडियस था, ठीक है, और OP ये भी हमारा रेडियस था, ठीक है। दोनों R जुड़कर कितना हो जाएगा, दैट इज 2R। कितना हो गया, 2R, ठीक है। तो ये जो हमारा BP है, B और P, ये कितना आ गया हमारा, दैट इज 2R। मतलब इसको कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस। देखो ये कितना है, 2R, दैट इज रेडियस का 2 गुना, है ना, ट्वाइस ऑफ दैट रेडियस। समझ में आ रहा है, ये BP। तो अब समझते हैं कि BP है क्या, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो जो हमारा B है, O है और P है, ये तीनों देखिए, तीनों जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखिए ये जो हमारा B है, P है, ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट्स है B और P, ठीक है, ये O से पास कर रहा है। मतलब ये तीनों क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है, एक ही लाइन पे ये तीनों पॉइंट्स है, एक स्ट्रेट लाइन पे। समझ में आ रहा है, सर्कल में, ठीक है। तो सर्कल में याद रखना, सर्कल में, ठीक है, जब आपको दो पॉइंट ऐसा मिले, दो अपोजिट पॉइंट्स, याद रखना, ठीक है। देखो B और P ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो B और P ये जब ऐसा आपको सर्कल में दो पॉइंट मिले जो एक दूसरे का अपोजिट हो, ठीक है, और सर्कल के सेंटर से पास करें, ठीक है। देखो जब आप B और P को ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा BP, ये कहां से पास करेगा, आपका O, दैट इज सेंटर से, ठीक है। तो जब भी आपको सर्कल पे दो अपोजिट पॉइंट्स ऐसे मिले जिसको अगर आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो अब जो आपका लाइन सेगमेंट है वो अगर आपका किससे पास कर रहा है, दैट इज सेंटर से, उस सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा BP, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट हमारा जो BP है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस का 2 गुना हो जाएगा। हमने देखा कैसे हुआ 2 गुना, ठीक है, रेडियस का 2 गुना हो जाएगा। और इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर, याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो BP है, ये जो BP लाइन सेगमेंट है हमारा क्या हो गया, दैट इज डायामीटर। इसको क्या बोलते हैं, डायामीटर ऑफ सर्कल। समझ में आ गया, ठीक है। तो डायामीटर हमारा क्या हो गया, ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस का 2 गुना। समझ में आ गया, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो कि अगर सर्कल पे अगर आप लोग दो अपोजिट पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो किससे पास हो रहा है, दैट इज सेंटर से, ठीक है, सर्कल के सेंटर से, ठीक है। तो जो हमारा लाइन सेगमेंट होगा BP, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, उस सर्कल का डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। अब देखो डायमीटर एक नहीं होगा, ठीक है, जैसे रेडियस देखो, किसी भी पॉइंट को सर्कल पे अगर कोई पॉइंट ले रहे थे, ठीक है, और उसको सेंटर ज्वाइन कर दे रहे थे, तो जो लाइन सेगमेंट बन रहा था दैट इज रेडियस, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट्स को लेकर के ज्वाइन कर दो, ठीक है, क्या हो रहा था हमारा, दैट इज वो रेडियस बन रहा था। तो सिमिलरली अगर आपके पास Q कोई पॉइंट है, इसके अपोजिट एक पॉइंट ले लो, मान लो, ठीक है, R एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये जो हमारा O और R ये मिलेगा, तो ये भी एक रेडियस हो जाएगा, और R और Q ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। और इसका जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, अगर इन दोनों को ज्वाइन करो तो लाइन सेगमेंट बन रहा है, वो कहां से क्रॉस कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, दैट इज सर्कल के सेंटर से, ठीक है। तो ये जो हमारा RQ हुआ, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट बना ये भी हमारा डायमीटर होगा, ठीक है। तो जैसे कि सर्कल में, ठीक है, रेडियस हमारा बहुत सारा होगा, ठीक है, इंडलेस होगा, ठीक है, क्योंकि आप स्मॉल रेडियस भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ आएगा, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो हमारा डायमीटर होगा वो भी लिमिटलेस होगा, इंडलेस होगा सर्कल में। समझ में आ गया इतना पॉइंट्स, ठीक है। डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। अब सर्कल में और कुछ पॉइंट्स को हम लोग लेते हैं, ठीक है, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कॉर्ड और आर्क का, ठीक है, कि सर्कल में कॉर्ड और आर्क होता क्या है, ठीक है। तो समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है ये, ठीक है, इसका सेंटर होगा, ठीक है, मान लो O सेंटर है, ठीक है। और सर्कल पे हम रैंडमली कोई भी दो पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट हुआ, एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है। रैंडमली सर्कल के पाथ पे रैंडमली दो पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये पॉइंट हमारा P है और ये Q है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस P और Q को, ठीक है, देखो जो P और Q हमारा है, ठीक है, इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन से क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन हमारा जो इस P और Q को ज्वाइन करेगा, बनेगा ना, ठीक है। अगर हम लोग सर्कल पे दो पॉइंट रैंडमली एज्यूम कर रहे हैं P और Q, ठीक है, तो उसको अगर ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा लाइन सेगमेंट मिलेगा PQ, ठीक है। तो जो PQ हमारा लाइन सेगमेंट बना ना, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, दैट इज कॉर्ड। सर्कल का क्या होता है, ये कॉर्ड। अब देखो कॉर्ड का डिफिनीशन सिंपल ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इफ यू आर कंसीडरिंग टू आर्बिट्ररी पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है,
then the line segment joining that points are called PQ, sorry, chord of that circle। समझ में आ गया, ठीक है, कि सर्कल पे रैंडमली कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लो, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट मान लो कंसीडर कर लिया, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट हमारा बनेगा, जो हमारा लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज कॉर्ड। समझ में आ गया, कोई भी 2 पॉइंट, समझ में आ रहा है, कोई भी 2 पॉइंट, ठीक है, आप 2 पॉइंट ले लो रैंडमली, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर दो, तो जो हमारा लाइन सेगमेंट बनेगा, यही लाइन सेगमेंट हमारा क्या होगा, कॉर्ड होगा उस सर्कल का। समझ में आ गया। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आर्क का, ठीक है, कि आर्क क्या होता है। देखो तो कॉर्ड सिंपल ऐसे डिनोट करेंगे, जैसे मान लो PQ कॉर्ड है, ठीक है, तो ये तो एक लाइन सेगमेंट है PQ, ठीक है, तो PQ लाइन सेगमेंट दैट इज यही कॉर्ड हमारा है सर्कल का, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब आर्क समझते हैं, ठीक है ना। मान लो कि अगर हमें PQ को ज्वाइन करना है, ठीक है, तो एक तो हो गया कि चलिए हम ऐसे ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। अगर हमें कर्व लाइन से ज्वाइन करना है, तो ये हमारा देखो यह है ना लाइन जो कि P और Q को ज्वाइन कर रहा है, कर्व हमारा है ना ये, ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। चलो मान लो हमें B और Q को ज्वाइन करना है, B और Q को, ठीक है, तो देखो हम ये हमारा B है, ये हमारा Q है, ये दोनों ज्वाइंट है पहले से ही, ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ज्वाइंट है ना। हमें कॉर्ड के लिए क्या करना पड़ रहा था, ज्वाइन करना पड़ रहा था एक लाइन सेगमेंट से, लेकिन ये पहले ही से ज्वाइंट है, किससे, कर्व लाइन से, किससे, कर्व लाइन। कर्व हमारा लाइन कौन सा है, दैट इज BQ, ठीक है, तो जो हमारा कर्व लाइन है ना ये वाला, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है, आर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, इसको कैसे लिखेंगे, तो आर्क BQ ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे सिंपल BQ लिख करके इस पर आर्क ऐसे कुछ बना देंगे, ठीक है, ये कर्व लाइन, ठीक है, तो ये सिंबल है आर्क का, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ये क्या है हमारा BQ आर्क। समझ में आ रहा है। तो हमारा आर्क क्या हो गया, ठीक है, कि अगर सर्कल पे आप लोग 2 रैंडम कोई पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो जो कर्व लाइन इन दोनों को ज्वाइन करता है, वो कर्व लाइन क्या हो जाता है, हमारा आर्क हो जाता है। क्या हो जाता है, आर्क। समझ में आ गया, आर्क, ठीक है। जैसे यहाँ पर PQ आर्क हो गया हमारा, ठीक है, PQ आर्क हो गया, यहाँ पर S और R को अगर मिला रहा है, ठीक है, तो कर्व लाइन जो इसको इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, दैट इज SR। समझ में आ रहा है। अगर A और B, ठीक है, 2 पॉइंट्स है, इसको अगर कर्व लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दैट इज AB, और ये आर्क, ठीक है। आर्क का ये क्या है, नोटेशन है, सिंबल है एक प्रकार का, ठीक है, जैसे हम लोग बता सकते। तो यही हमारा क्या हो गया, आर्क हो गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको आर्क और कॉर्ड दोनों समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है। अब इस पर देखो, ठीक है ना, जो हमारा आर्क है, ठीक है, इससे और रेडियस से मिलाकर, ठीक है ना, हम एक फिगर बनाएंगे जो सर्कल है इसके अंदर, ठीक है, इनसाइड द सर्कल, और उसको डिफाइन करेंगे कुछ सेक्टर के टर्म में, सेगमेंट के टर्म में। समझ में आ रहा है। देखिए हम लोग अब सेक्टर देखेंगे, ठीक है, क्या सेक्टर क्या होता है समझने का प्रयास करना है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, सर्कल है तो एक सेंटर होगा, मान ले सी इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। अब एक क्या कर रहा है कि आर्क ले रहा है, मान लो ये एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, ठीक है, ये आर्क ले लिया, ठीक है। अब देखो ये 2 पॉइंट सर्कल पे है, ठीक है, तो अगर इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे, जैसे इस सेंटर से हमने ज्वाइन किया CA और CB, CA और CB ये दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल का, ठीक है, और ये AB क्या हो गया, आर्क, ठीक है। तो देखो इस आर्क, ठीक है, और इन दोनों रेडियस से मिलाकर के क्या हो रहा है कि एक फिगर बन रहा है। देखो तो कुछ इस प्रकार का एक फिगर बन रहा है, ठीक है। तो जो फिगर हमारा होता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सेक्टर इज, ठीक है, सेक्टर एक ऐसा रीजन, ठीक है, सेक्टर एक ऐसा रीजन, ठीक है, इनसाइड द सर्कल, ठीक है, विच इज इनक्लोज्ड बाय, ओके, विच इज इनक्लोज्ड बाय अ आर्क एंड आर्क ऑन वन साइड एंड अदर साइड इट इज इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस। समझ में आ रहा है, ठीक है, कि हमारा जो सेक्टर हो गया, ठीक है, ये एक ऐसा रीजन हो गया, ठीक है, सर्कल में, ठीक है, जो कि एक तरफ से किससे इनक्लोज्ड है, तो एक तरफ से आर्क से इनक्लोज्ड, आर्क AB, कोई भी आर्क हो सकता है, ठीक है, एक तरफ से आर्क से इनक्लोज्ड होगा, ठीक है, और दूसरे तरफ से, ठीक है, 2 रेडियस से इनक्लोज्ड होगा, ठीक है, दैट इज यहाँ पर रेडियस कौन कौन सा है, दैट इज CA और CB। समझ में आ रहा है। तो जो रीजन हमारा हो गया ना, यही हमारा क्या हो जाता है, सेक्टर। क्या इसको कहते हैं हम लोग, इस रीजन को हम लोग कहते हैं सेक्टर। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो ये सब ज्योमेट्रिकल टर्म्स हैं, आगे जाकर आप लोग जब एरिया निकालोगे, एरिया सीखोगे, ठीक है, तो ये सब आपका फिगर आएगा, ठीक है, कि आप इसका एरिया निकालिए, ठीक है। तो उस सब के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर ये सब बेसिक टर्म्स बतलाए जाते हैं, ठीक है, कि आप फिगर देख लें,
और आप मतलब कि कंफ्यूजन में ना आ जाए कि ये क्या दे दिया गया, ठीक है। तो इट इज अ सेक्टर, सिंपल, समझ में आ गया, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है हमारा, ठीक है, दैट इज सेगमेंट। क्या होता है? सेगमेंट। सेगमेंट समझने का प्रयास करना है, ठीक है। ये हमारा, ये भी बहुत इजी है, ठीक है। देखिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल हो गया, कुछ ना कुछ सेंटर होगा, मान लेते हैं सी सेंटर है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एक कॉर्ड ले रहे हैं, कॉर्ड, ठीक है। मतलब एक कॉर्ड लेने के लिए हमें 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। मान ले रहे हैं ये एक पॉइंट ले लिया दैट इज ए, अनदर पॉइंट ले लिया दैट इज बी, ठीक है। अब इन दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया, तो ये ए बी हमारा क्या बन गया? कॉर्ड बन गया। और यहां पर एक और चीज बन रहा है दैट इज ए बी आर्क बन रहा है ना। ये ए बी स्ट्रेट लाइन अगर ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग तो ये कॉर्ड बन रहा है ए बी, ठीक है। और अगर कर्व लाइन ले रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? आर्क, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मतलब कि जो कॉर्ड हमारा ए बी है और जो हमारा आर्क है ए बी, इस दोनों से देखो कि एक यहां पर रीजन बन रहा है, ठीक है। अगर इन दोनों से देखें तो क्या बन रहा है? ये जो हमारा आर्क हो गया और ये हमारा कॉर्ड हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से क्या बन रहा है? एक रीजन बन रहा है, ठीक है। और ये जो रीजन हमारा होता है यही हमारा सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज, ठीक है ना, इट इज अ रीजन इनसाइड सर्कल, इट इज अ रीजन इनसाइड सर्कल, ठीक है, विच इज इनक्लोज्ड बाय, ठीक है, अ कॉर्ड एंड एन आर्क। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एक रीजन है किसमें? तो सर्कल के अंदर, सर्कल के इनसाइड में, ठीक है, सर्कल के इंटीरियर में कुछ ऐसा रीजन है, ठीक है, जो कि इनक्लोज्ड है किससे? तो एक कॉर्ड से और एक आर्क से, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। समझ में आ रहा है। तो अगर ऐसा आपको फिगर रहे, ठीक है, तो घबराना नहीं, ये हमारा क्या? सेगमेंट है, ठीक है। सेगमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है? सेगमेंट है हमारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक कॉर्ड और एक आर्क से इनक्लोज्ड है, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा फिगर रहे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है सेक्टर। क्यों? क्योंकि ये इनक्लोज्ड है एक आर्क से और 2 रेडियस से। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? दैट इज, इट इज सेक्टर। समझ में आ गया बच्चा लोग? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए सर्कल तो हमने देख लिया सर, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल से ले लेते हैं, ठीक है। सर्कल के बारे में कुछ इसका जो पार्ट्स था, ठीक है, उसका भी हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया, जिक्र कर लिया, ठीक है। अब सर्कल में हम लोग, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल देखते हैं कि सर्कल आखिर होता क्या है, ठीक है। तो आपने सिक्का देखा होगा, क्वाइन, ठीक है, क्वाइन, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, ठीक है। देखा है सिक्का जो राउंड होता है, टोटली गोल टाइप का, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब आपने बैंगल देखा होगा, बैंगल, चूड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर उसको आप ले लो, ठीक है, और उसके बाहर ऐसा कुछ बना हो, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा ना, राउंड शेप, ठीक है। तो वो भी एक क्या होता है? सर्कल का शेप होता है हमारा बैंगल, ठीक है। तो क्वाइन हो गया, बैंगल हो गया, ठीक है। और कुछ बताओ, ठीक है, जो कि सर्कल का शेप का हो जाए, ठीक है। जैसे व्हील हो गया आपका, ठीक है, व्हील, आप साइकिल चलाते होगे, ठीक है, मोटरसाइकिल चलाते होगे, तो उसका जो चक्का होता है, व्हील होता है, वो भी सर्कुलर शेप का होता है, तो वो भी एक सर्कल है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए अब एक और चीज लास्ट आपका बच गया है टॉपिक, दैट इज सर्कमफ्रेंस। उसको समझते हैं, ठीक है ना। उसको समझने के लिए बोर्ड का जरूरत नहीं है, सिंपल आप, मैं जो बोलूंगा उसको फील करना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर शेप है, ठीक है, दैट इज, मान लेते हैं कि आपके पास एक क्वाइन है, ठीक है, क्वाइन सबके पास होता है, ठीक है। तो क्वाइन है, कुछ क्वाइन है, ठीक है। अब क्या करो ना कि उस एक पॉइंट से लेकर के, क्वाइन के एक पॉइंट से लेकर के, ठीक है ना, आप कुछ थ्रेड ले लो, धागा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसको लेकर के, ठीक है ना, उसके चारों ओर घुमा दो, चारों ओर क्या करो? एक रिवॉल्यूशन कर दो उसका, ठीक है। एक बार क्या कर दो? रिवॉल्यूशन कर दो। तो एक बार रिवॉल्यूशन उसका करेगा, ठीक है, जब मान लो आपके पास, मान लो ये सिक्का है, ठीक है, ये सिक्का है, एक धागा लिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट हमने पी बोल दिया, ठीक है, और इस धागे को कुछ इस प्रकार से घुमाया, ठीक है ना, इसका जो पाथ है सर्कल का, ठीक है ना, उस पर घुमाया, एक बार पूरा एक राउंड लगवा दिया। कितना राउंड? एक राउंड। तो ये जो एक राउंड लगाया है ना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो धागा का लेंथ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मान लो कि आपके पास धागा है, थ्रेड है, ठीक है, आपने क्या किया कि उसको कुछ इस प्रकार से लपेट दिया, ठीक है, सर्कल के ऊपर, क्वाइन के ऊपर, ठीक है। तो उसने क्वाइन का एक राउंड लगाया, ठीक है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, कुछ ना कुछ लेंथ तो होगा, ठीक है। तो एक बार, है ना, एक रिवॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं ना किसी सर्कल का, ठीक है, जब हम लोग किसी भी सर्कल का एक रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, एक बार राउंडिंग लेते हैं,
ठीक है। तो जो हमारा लेंथ होता है ना, जो लेंथ टोटल लेंथ कवर हम लोग करते हैं, वही लेंथ हमारा क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। क्या कहलाता है वो, सरकमफेरेंस। समझ में आया, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, ठीक है, तो आप एक रिवॉल्यूशन उसका पूरा कीजिए, ठीक है, एक बार क्या कीजिए, उसको पूरा राउंडिंग कीजिए, ठीक है। और राउंडिंग करने के बाद जितना लेंथ आपने कवर किया, ठीक है, जैसे ए पॉइंट से अगर चल रहे हैं तो एक रिवॉल्यूशन कब होगा, जब हम लोग चल रहे हैं ए पॉइंट से और ए पॉइंट पे यहाँ के रुके, तब एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन करने के बाद जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं ना, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। क्या होता है, उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। समझ में आ गया सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या है, एक प्रकार का लेंथ है, इट इज टाइप ऑफ लेंथ। ओके, समझ में आया, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां से यहां डिस्टेंस कवर कर रहे हो, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, इट इज टाइप ऑफ लेंथ। समझ में आया, ठीक है। तो यही सब कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड। तो यहीं पर हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 6 का कॉन्सेप्ट वाइज, यहाँ पर क्या होता है, इंड होता है, यहीं तक है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहा है। अगर आपने इन सब चीजों को समझ लिया है, ठीक है, तो आप एक्सरसाइज पे अटेम्प्ट करें, ठीक है, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है, अगर आपने अच्छे से इन लोगों को, इन सब टॉपिक्स को समझा है, समझ में आ गया, ठीक है। और अगर आपको कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे, ठीक है, और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपका डाउट होता है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, डाउट को पूछने के लिए आप वहां भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस चैप्टर में यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय।